एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एसएससी सीएचएसएल के बारे में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तो सीएचएसएल जो पोस्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बच्चे फॉर्म लगाते हैं इस रिक्रूटमेंट के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी बहुप्रचलित जॉब है। जो 12th पास करने वाले विद्यार्थी होते हैं, जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में होते हैं, वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा इसके फॉर्म लगाते हैं, तैयारी करते हैं और काफ़ी शानदार पोस्ट है। तो अगर आप कॉलेज में हैं अभी से, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं। कैसे आपको तैयारी करनी होगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी क्या सैलरी मिलती है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो पैसेंस बना के वीडियो का एंड तक देखना है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पढ़ना चाहते हैं जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, जो काफी बड़ा पार्ट होता है एसएससी एग्जाम का, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, एमटीएस हो, सभी के अंदर जीएस और जीके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं। जीएस वहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, स्टैटिक जीके वहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। तो अगर आपको जनरल साइंस पढ़नी है, आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं भारत के नंबर 1 लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं। आप फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको फॉलो करने के लिए सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, साइन इन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में गोल सेलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं रेलवे एग्जाम में पढ़ा रहा हूं, तो रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फ्री लाइव क्लासेज में जाएंगे। जो भी क्लासेज है सब फ्री है, तो फ्री लाइव क्लासेज में जाएंगे और जाने के बाद में आप मेरा नाम सर्च करेंगे अरविंद कुंडारा, मैं वहां पर मिल जाऊंगा। नाम सर्च करने के बाद में आप क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे प्रोफाइल पे जाके। और अभी मेरी क्लास है 4 बजे, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो 4 बजे वाली क्लास आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं 1 घंटे के अंदर स्टैटिक जीके के, तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है। अभी उसको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्लास का, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है, आपको जीएस पढ़नी है, आपको जीके पढ़नी है, तो अनअकैडमी पर आप पढ़ सकते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित जॉब है उसमें आती है एसएससी सीएचएसएल। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यूपीएससी के बाद में सबसे ज्यादा जो जॉब होती है वो एसएससी के अंतर्गत आती है। एसएससी डिपार्टमेंट उसको कंडक्ट करवाता है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें, ये जो जॉब कंडक्ट करवाएगा वो है सीएचएसएल, यानी कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आपने 10+2 कर रखा है, आपने हायर सेकेंडरी कर रखा है, तो आप बिल्कुल इस जॉब के लिए, इस सर्विस के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है भाई। अब मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको यहां पर मैं बता देता हूं। एलिजिबिलिटी है ओनली 12th पास, ओनली 12वीं पास योग्यता है। और आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आप आर्ट्स से हैं, आप साइंस से हैं, आप कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एप्लीकेबल है, आप योग्य हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो आप किसी भी स्ट्रीम से, आपने 12वीं पास की हो तो आपको 12वीं पास होना होगा। अब यहां पर बताऊंगा मैं एज लिमिट क्या है। एज लिमिट जो यहां पर है 18 साल मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल। अगर आपकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 27 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेबल है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, आप ओबीसी से हैं, आप एससी एसटी से हैं, तो आपको अतिरिक्त छूट मिलती है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी होती है उनको बिल्कुल छूट मिलती है, 5 साल की, 6 साल की, 3 साल की छूट मिलती है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं सीएचएसएल के अंदर। तो टाइप्स ऑफ पोस्ट की बात करें, एलडीसी होती है, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। इसके अलावा एलडीसी होती है, उसके बाद में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोर्टल असिस्टेंट, इसके अलावा शॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ और कोर्ट क्लर्क। ये कुछ पोस्टें होती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, चाहे वो पोर्टल असिस्टेंट हो, चाहे वो एलडीसी हो, या उसके अलावा शॉर्टिंग असिस्टेंट हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, या कोर्ट क्लर्क हो, है ना। कोर्ट में आप क्लर्क भी बन सकते हैं। अब ये तो पोस्ट हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूँगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर टीयर फर्स्ट का मतलब है कि 3 फेज होते हैं, फेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पर जो टीयर फर्स्ट है उसके अंदर सीबीटी होता है, एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, लेकिन वो किस पे होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये होता है, एमसीक्यूज आते हैं, टोटल 100 एमसीक्यूज आते हैं 200 मार्क्स के। मैं आपको बताना चाहूंगा जनरल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूं, तो 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। और जनरल अवेयरेंस यानी जीके और जीएस की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट आपको मिलती है।
100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, 60 मिनट आपको मिलेंगे लगभग, और जो है 200 नंबर का आपका पेपर होता है। तो काफी शानदार ये पैटर्न है। टीयर फर्स्ट का मैंने बता दिया। अगर जो बच्चा टीयर फर्स्ट क्लियर कर जाता है, वो क्वालिफाई कर जाता है, उसके बाद में टीयर 2 में वो बैठता है। टीयर 2 में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ऐसे राइटिंग वगैरह होती है, आप हिंदी में इंग्लिश में ऐसे राइटिंग कर सकते हैं। तो टीयर 2 है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद में टीयर 3 जो है वो है आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट। फाइनल में आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है, क्योंकि आप एलडीसी बन रहे हो, आप डीओ बन रहे हो, तो आपको बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और ये 3 फेज होने के बाद में डायरेक्ट आपका डीवी होता है। डीवी होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये तो रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। अगर मैं सैलरी की आपको बात बताऊं तो यहाँ पर एलडीसी की सैलरी लगभग कितनी होगी, तो 19,900 स्टार्टिंग में ही आपको मिलना शुरू हो जाएगी और लगभग 63,000 तक पहुंच जाएगी। डीओ की भी काफी अच्छी होती है, लगभग 25,500 से स्टार्टिंग है। वहीं पोर्टल असिस्टेंट की जो है 25,500 से स्टार्टिंग है। तो सैलरी भी काफी अच्छी है, पोस्ट भी काफी अच्छी है। अगर मैं आपको पोस्ट की बात करूं यहाँ पर, कि जैसे एलडीसी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, तो जैसे मंत्रालय जो पोस्ट होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें रिक्रूटमेंट निकलती है, उनको वहाँ पर पोस्ट लगती है। इनकी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, चाहे वो एलडीसी हो या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो या पोर्टल असिस्टेंट हो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं और बहुत मतलब आप अभी से तैयारी करोगे तभी जाके आप एसएससी सीएचएसएल जॉब निकाल पाओगे। तो काफ़ी बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, हर साल जॉब निकलती है। अगर इसकी नोटिफिकेशन की बात करूं तो हर साल जॉब के नोटिफिकेशन आते हैं, इस साल भी आ चुके हैं। काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भी लगाए हैं, लाखों बच्चे फॉर्म लगाते हैं और लगभग 8 से 10,000 की समथिंग पोस्ट निकलती हैं। लगभग 8 से 10,000 पोस्ट होती हैं और हर साल इसकी एग्जाम होती है, हर साल एग्जाम ली जाती है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपको सरकारी नौकरी लगना है, तो आप अभी से सीएचएसएल की तैयारी शुरू कर दें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।